हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कढ़ी चूल्हे पर, बिल्कुल देसी तरीके से। तो देखो ये मैं कैसे बनाती हूँ कढ़ी। मेरा तरीका क्या है बनाने का मैं आपको दिखाती हूँ। देखो सामान मैंने सब तैयार कर लिया है। जैसे कि ये मैं दही की कढ़ी मतलब कढ़ी में दही की बनाने वाली हूँ। तो मैंने दही को फाट लिया है अच्छे से मिक्सी में। और ये मैंने बेसन लिया है, मैं बेसन को छान रही हूँ इसको। और ये सामान लिया है, देखो मैंने इसमें है मिर्च सूखी और क्या बोलते हैं ये मेथी, और इसमें थोड़े चावल कच्चे और लहसुन प्याज इसमें है। और ये सब सामग्री इसमें डालने के लिए हल्दी मिर्च और नमक। ठीक है, तो पहले मैं बनाऊंगी पकौड़ी। तो मैंने देखो चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। अब मैं इसका पेस्ट मतलब घोल बना लेती हूँ पकौड़ी के लिए। पहले मैं पकौड़ी बनाती हूँ, उसके बाद अगली प्रक्रिया आपको दिखाती हूँ कि क्या है कैसे है। ठीक है, तो पहले मैं बेसन छान लेती हूँ ये, क्योंकि देखो इसमें कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो छानना ज़रूरी है बेसन को। कुछ हो ना हो फिर भी छानना ज़रूर चाहिए। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, साफ़ है बिल्कुल बेसन, इसमें कुछ नहीं निकला। अब मैं इसमें डाल लूँगी, ये मैं बना रही हूँ पहले पकौड़ियों वाला घोल। तो इसके लिए मैं इसमें हल्की सी डाल लूँगी हल्दी और नमक, बस। मिर्च की पकौड़ी हम बनाते नहीं हैं, हम तो पहले देखो पकौड़ी उतारते हैं, उसके बाद हम कढ़ी छोंक देते हैं कढ़ाई में। हमारा तो ये तरीका है। बाकी देखो सबका अपना अपना होता है ना, अलग अलग। कोई तड़का बाद में लगाता है, लेकिन हम पहले लगाते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी देखो थोड़ी सी हल्दी, अपने हिसाब से आप डाल लेना, जितना आप कढ़ी बनाओ उसी हिसाब से। हल्की सी हल्दी और हल्की सी नमक, थोड़ी सी। अब मैं पहले इसको घोल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखो मैंने इसका पेस्ट बना लिया, ये घोल तैयार कर लिया पकौड़ी के लिए। और उधर मैंने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया थोड़ा सा। देखो कढ़ी के लिए जो पकौड़ी होती है ना, वो कम तेल में ज़्यादा अच्छी बनती है, फूल के डबल हो जाती हैं ये। तो इसके लिए आपको बेसन को ना बहुत ही अच्छे से मतलब अच्छे से इसका घोल बहुत ही अच्छे से बनाना पड़ता है, बढ़िया तरीके से, तभी आपकी पकौड़ी अच्छी सी बनेगी, फूली फूली सी, नहीं तो वो फूलेंगी नहीं। अब देखो तेल मेरा हो गया है, मैं आपको पकौड़ी दिखाती हूँ कि हम पकौड़ी कैसे बनाते हैं, मतलब किस टाइप की। क्योंकि देखो कुछ तो बनाते हैं आलू वाली या कुछ कैसी कैसी प्याज के ये वो, लेकिन नहीं, हम सिंपल सिर्फ बेसन की ही बनाते हैं, छोटी छोटी सी। क्योंकि ये ना फूल जाती है, पकौड़ी में भी डबल हो जाएंगी ये फूल के, और अभी भी फूल जाएंगी तेल में भी। तो हम पकौड़ी जो है, मैं तो मतलब छोटी ही बनाती हूँ, मीडियम साइज़ की, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाती। अब ये देखो पकौड़ियाँ, देखो साइज़ में बिल्कुल डबल हो गई हैं फूल के। ठीक है, तो देखो कितनी अच्छी पकौड़ी हैं, एकदम फुली फुली सी, साइज़ में हो गई है डबल। अब ये जब अच्छे से हो जाएंगी सारी की सारी, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। अब देखो पकौड़ी मेरी
कितनी बढ़िया हो गई। मैं इनको निकाल लेती हूँ बर्तन में, फिर इससे आगे की का जो प्रोसेस है वो भी आपको दिखाती हूँ। पकौड़ी हो गई है तेज, एकदम बढ़िया क्रिस्पी सी हो गई है इस टाइम ये। अब देखो पकौड़ी तो मेरी बन गई है और ये बन रही है। अब देखो मैं ये जो घोल बचा है ना, इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी मिर्च और हल्दी। अब देखो मैं इसमें डाल लेती हूँ मिर्च, थोड़ी सी मिर्च ये पाउडर, ये थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मिर्च तेज है। और इसमें डाल लेती हूँ हल्दी, बस इतना ही डालूंगी इसमें। और मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी ये फेंटी हुई दही डालकर। देखो मैंने इसको मिला लिया है। इसमें ना इतना घी आ गया है। अब मैं इधर कढ़ाई में डाल देती हूँ ये सामान, मिर्च और वो डाल दी मैंने इसमें। अब और बाकी सामान भी डाल देती हूँ इसमें। अब देखो कढ़ी तो मैंने छोंक दी है ये। तो फ्रेंड्स मैं तो ऐसे फ्राई करती हूँ कढ़ी को, हम तो ऐसे छोंकते हैं। और इसको अब मैं बहुत टाइम तक चलाऊँगी, क्योंकि देखो कढ़ी की ख़ास बात क्या है कि जितना हम इसको चलाएँगे ना उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी कढ़ी, इतनी बढ़िया बनेगी। और इसमें मैं नमक डालूँगी जब ये इसमें उबाल आएगा। और उसके बाद जब उबाल आने के बाद कढ़ी हमारी अच्छे से खदकने लगेगी ना, उसके बाद में मैं इसमें डाल दूँगी ये पकौड़ियाँ। फिर उसके बाद अच्छे से पकाने के बाद कढ़ी को खूब अच्छे तरीके से फिर मैं इसको उतार दूँगी चूल्हे से। और मैं भी आपको दिखाती हूँ। बस ये है कि कढ़ी का जो प्रोसेस होता है बहुत बड़ा लंबा होता है, बहुत टाइम तक बनती है ना ये। और फ्रेंड्स चूल्हे की कढ़ी तो देखो अलग ही लगती है बनी हुई। आप सभी जो नहीं बनाते हो कभी ट्राई करना। बस ये है कि इसको चलाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अभी इसमें उबाल आने देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ उसके बाद। अब देखो कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है ना। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। ये स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल रही हूँ मैं, अपने हिसाब से जितना हम डालते हैं खाते हैं। क्योंकि देखो भाई कोई तो नमक ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, हम कम ही खाते हैं। अब जब इसमें खद्दे आएंगे ना अच्छे से, फिर मैं इसमें डाल दूँगी पकौड़ियाँ। कढ़ी को जितना पकाओ ना उतना अच्छा रहता है। अब कढ़ी बढ़िया से पकने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ ये पकौड़ियाँ। फिर पकौड़े डालने के बाद भी इसको खूब अच्छे से पकाना है। देखो कढ़ी कितनी अच्छी से दिख रही है ना, और अच्छी भी है, टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स ये देखो फाइनली मेरी कढ़ी बन चुकी है। ये देखो कढ़ी यहाँ तक थी और यहाँ से पकती पकती ये इतनी हो गई। तो सोचो कितनी देर तक पकी होगी,
तो फ्रेंड्स देखो, कढ़ी ऐसी ही पकती है बहुत टाइम तक। जितना आप कढ़ी को पकाओगे ना उतना ही अच्छी कढ़ी बनेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो जो इसका एक सीक्रेट है अच्छी कढ़ी बनाने का, वो यही है कि इसको खूब देर तक पकाओ, खूब देर तक पकाओ, जब तक कढ़ी बिल्कुल सुर्ख ना हो जाए बनती बनती। अब ये देखो कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी हो रही है, देखो वाह। अच्छा, पकौड़ियाँ ही पकौड़ियाँ हैं कढ़ी में। तो फ्रेंड्स मैं तो ऐसे बनाती हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और कढ़ी कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। और पसंद आई हो रेसिपी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और मिलूँगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।